तो अब बेटा ये अपना क्वेश्चन है, अपने पास क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, देखो बेटा अपन ने कल पढ़ा था कि आपको टर्म्स जो हैं वो आपको सेलेक्ट कैसे करना है, ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अपन यहाँ पर 4 नंबर्स क्या लें। बेटा कल अपने सीखा था, आपके पास 4 टर्म्स की बात आ गई, तो अपन ने कल सीखा था कि आप 4 टर्म्स कैसे यहाँ पर ए लोगे आप। माइनस ए ए माइनस प्लस थ्री डी, ए माइनस डी, ए ए माइनस प्लस डी। डी, ए हाँ प्लस डी एंड ए प्लस 3D। बस, तो अपन लिख लेंगे लेट द 4 टर्म्स, ये अपन मान लेंगे लेट द 4 टर्म्स, ये अपन मान लेंगे लेट द 4 टर्म्स, ये अपन एज्यूम कर लेंगे 4 टर्म्स बी, ये आप मान लोगे जो आपके पास होंगे, क्या मानोगे, ए माइनस थ्री डी, ठीक है, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी मान लेंगे बेटा। ये अपने पास 4 टर्म्स, देखो आप देखो ये आपका एपी में है ना, क्योंकि देखो डिफरेंस आपका 2D का डिफरेंस आ रहा है हर एक दो टर्म के बीच में, तो आपको ऐसे ही मानना है कि आपको किस तरह से कि वो एपी में हो। अब देखो इनका सम, तो आप क्या लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम, तो इनका सम क्या हो जाएगा, देखो ए माइनस थ्री डी प्लस यहाँ से ए माइनस डी प्लस ये आपका ए प्लस डी डी और ये आपका ए प्लस थ्री डी। ओके, किसके इक्वल, 20 के इक्वल। अब यहाँ से देखो बहुत इजी हो गया ना, यहाँ से अपने पास क्या हुआ, माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये आपका आ गया 4a आपका 20 के इक्वल, तो यहाँ से हमारे पास a कितना आ गया, a आपका 5 आ गया। सबको इतना समझ में आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आपका a निकल के आ गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका a आया। अब देखो इसमें आपको एक चीज और दी हुई है, आपको एक और क्या दिया हुआ है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब इनके स्क्वायर्स का सम। भाई इसको पढ़ो आप, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स का मतलब क्या है कि जो आपके 4 टर्म्स है ना, इनके स्क्वायर्स का सम, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि इनके स्क्वायर्स, मतलब मैं ऐसा रख दूं क्या कि a माइनस थ्री डी का होल स्क्वायर प्लस फिर अपने पास क्या है a माइनस डी इसका होल स्क्वायर, फिर a प्लस डी इसका होल स्क्वायर, और फिर हमारे पास क्या होगा a प्लस थ्री डी इसका होल स्क्वायर। ये तो बोला है कि इनके स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल दिया है, ये आपको 120 के इक्वल दिया है। बताओ ये समझ में आया क्या, जो हमने यहाँ पर लिखा, ये तो बोला है ना कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करते हैं, इसको ओपन करो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास देखो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस का 9 सॉरी प्लस का 9d स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा 6ad, इसको ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर माइनस 2ad, यहाँ से अपने पास क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, और लास्ट में अपने पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर और प्लस का आ जाएगा 6ad, कितना आ जाएगा 120 के इक्वल। देखो कुछ होंगे इसमें कैंसिल, माइनस 6ad प्लस 6ad कैंसिल, ठीक है, माइनस 2ad प्लस 2ad कैंसिल। अब देखो अपने पास यहाँ से कितना आ गया ए स्क्वायर आपका आ गया 4 टाइम्स, तो 4a स्क्वायर, इनको ऐड करो 9d स्क्वायर, 9d स्क्वायर कितना 18d स्क्वायर 18 और ये 19 और 20, तो 4a स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 120 के इक्वल आया। इतना सबको समझ में आया क्या, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, इतना समझ में आ गया कैसे हमने सॉल्व यस किया। सर, ठीक है, आ गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको आप 4 से डिवाइड कर दो, तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, और ये आपको कितना आ जाएगा, ये आपका 30 के इक्वल आ जाएगा ना। सिंपल, यहाँ पर आप आप 5 पुट कर दो, तो a आपने पुट किया तो कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये आपका 5d स्क्वायर 30 के इक्वल, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 5d स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, तो d अपने पास कितना आ जाएगा, d आ जाएगा प्लस माइनस 1, डी आ गया प्लस माइनस 1। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको टर्म्स जो पूछे हैं ना तो आप टर्म्स लिख दोगे, भाई आपने जो मान रखे हैं। अब इसमें आपके केस दो बन जाएंगे, तो केस फर्स्ट में आप क्या लोगे, अपने पास केस फर्स्ट में अपने पास क्या आ जाएगा, व्हेन a इक्वल टू 5, व्हेन a इक्वल टू 5 और d ले लो आप प्लस का 1, तो इसमें पुट करते जाओ a माइनस थ्री डी मतलब 5 माइनस 3 2, a माइनस डी 5 माइनस 1 4, a प्लस डी 5 प्लस 1 6, a प्लस 3d 5 प्लस 3 8 आ गया। केस सेकंड में बस ये आपका रिवर्स में आ जाएगा, a तो आपका 5 सेम है और d आपका माइनस 1 है, तो देखो a माइनस थ्री डी, तो माइनस माइनस प्लस से ये आपका 8 आ गया, ये आपका आ जाएगा 6। ठीक है, यहां से अपने पास आ जाएगा 4 और ये आपका आ जाएगा 2। दो केस में आपके सेम ही है, बस वो रिवर्स में आ गए, ये आपका इंक्रीजिंग में है, ये आपका डिक्रीजिंग में है। बताओ अब ये समझ में आया क्या, क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अपने पास, तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रखा है, डिवाइड 32 इनटू 4 पार्ट्स। अब देखो 4 पार्ट्स आ गया ना, विच आर इन एपी, तो आप वही मान लो 4 पार्ट्स जो हम 4 टर्म्स बोलते हैं। तो हमने क्या मान लिया, लेट द 4 पार्ट्स, वही 4 टर्म्स बोल सकते हो आप, तो लेट द 4 पार्ट्स बी, ये हमने मान लिया वही a माइनस थ्री डी,
क्योंकि आपके पास एपीएम बोल रखा है ना, तो a माइनस 3d, a माइनस d, नेक्स्ट a प्लस d, और नेक्स्ट हमारे पास a प्लस 3d। तो ये तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ना, अब पता नहीं ये तो क्वेश्चन है मतलब। एनसीईआरटी का या कोई, मैं तो आरटी से क्वेश्चन लिया है, ये हो सकता है एनसीईआरटी का हो। देखो बेटा तो अपने पास, एनसीईआरटी की बुक का है 3.2। ठीक है देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो बेटा सर अपने मैं पास, आंसर बताऊं? क्या बोल रहे हो? आंसर बताऊं सर अरे इसका? अपन सॉल्व तो करें, रुक जाओ ना, आंसर तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो 4 पार्ट्स है ना, अब आपने इस नंबर को डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में, तो क्या करोगे, इनका सम आप इसके इक्वल कर दो, क्योंकि आपने इसी को डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। तो पहले अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस 3d, फिर प्लस, फिर आ जाएगा a माइनस डी, प्लस a प्लस डी, और प्लस में आ जाएगा a प्लस 3d, किसके इक्वल, 32 के इक्वल। देखो माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, तो यहां से हमारे पास 4a आपका 32 के इक्वल, तो यहां से हमारे पास a कितना आ गया, a आपका 8 के इक्वल आ गया a 8। आगे पढ़े, इसको पढ़ो अब, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। बेटा एक्सट्रीम्स क्या होते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और मीन्स क्या होते हैं, बीच के टर्म्स, ये होते हैं मीन्स, इनको अपन बोलते हैं मीन्स। और एक्सट्रीम्स क्या होते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो क्या बोल रखा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब a माइनस 3d का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, a प्लस 3d इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अपने पास मीन्स क्या है, a माइनस डी, a प्लस डी है, सो a माइनस डी, a प्लस डी, इनका अपने पास रेशियो कितना दिया हुआ है, 7:15, ये दिया है ना। थोड़ा सॉल्व कर दे, देखो a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, डिवाइड में ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 15 से करो तो कितना आ जाएगा, 15a स्क्वायर माइनस का ये आ जाएगा 135d स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, ये आ जाएगा 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, आ जाएगा ना। सॉल्व कर दें, इनको शिफ्ट कर दो तो कितना, ये आपका आ जाएगा 8a स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना अपने पास 135 माइनस 7, तो ये आपका आ जाएगा 128d स्क्वायर, आ जाएगा ना, ठीक है। और सॉल्व कर दें इसको, तो इसको आप सॉल्व कर दो, तो यहां से आप सिंपल यहाँ पर a पुट कर दो अब, तो 8 मल्टीप्लाई ये आपका a स्क्वायर कितना 64 इक्वल टू 128d स्क्वायर, सो d स्क्वायर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 64 अपॉन 128, ये पूरा पूरा 2 टाइम कैंसिल हुआ, 8/2 मतलब 4, तो d कितना आ गया, d आपका आ गया +-2। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, इतने स्टेप में जब हमने a और d निकाला, अब तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपके 2 पार्ट्स ही आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखना। अब ये देखो इसमें आपसे क्या बोला है, ये भी आप कर सकते हो, थोड़ा अलग क्वेश्चन है पर इजी है, देखना क्या बोला है, द सम, इसको पढ़ना क्वेश्चन को, सर हम करें ट्राई? हाँ हम करें ट्राई? टर्म्स होंगे वो अपने पास क्या हो जाएंगे, जो अपन करते आ रहे हैं, तो अपने पास 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे भाई, लेट द हम 3, इसको कर रहे हैं सर, रुकिए सर, हम कर रहे हैं। हाँ करो करो, तो अपने पास 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, वो आप जो आप करते आ रहे हो, a माइनस डी, ए प्लस डी, आपके 3 टर्म तो हो जाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग पहले आप a और d निकालो, तो पहले ये बताओ कि a कितना आएगा, पहला सब देखो इसको पढ़ो, एंड द थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म, मतलब सेकंड टर्म से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है ना, तो सेकंड टर्म अपने पास कितना है, इससे 6 ज्यादा है, ये तो बोल रखा है कि फर्स्ट और थर्ड का जो प्रोडक्ट है वो सेकंड टर्म से आपका 6 ज्यादा है, ये आपसे बोल रखा है। इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 6, यही तो रखा है, ठीक है ना। a पुट कर दो इसमें, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस डी स्क्वायर, a अपने पास कितना है, ये अपने पास 7 है, 7 प्लस 6, ठीक है, तो 49 माइनस का 13 इक्वल टू डी स्क्वायर, अपन ने कुछ मिस्टेक किया गया, नहीं सही है, ठीक है, सही है ना सर, 6 इसको और कर ये, रहे हैं। ठीक है, डी स्क्वायर, तो अपने पास डी आ गया +-6, सही है, डी आपका आया +-6, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो आप नंबर निकाल दोगे, ठीक है, तो बस 2 केस बन जाएंगे वही। तो अपने पास केस फर्स्ट में हमारे पास व्हेन a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 और d आपने 6 ले लिया, तो a माइनस डी, 7 माइनस 6 1, a आपका 7, 7 प्लस 6 13, ठीक है। और केस सेकंड में आपके पास क्या है, आपने पास a इक्वल टू 7 है और d आपने लिया -6, तो यहां से हमारे पास क्या होगा, a माइनस डी, तो कितना हो जाएगा 13, बस रिवर्स में आ जाएगा 13, 7 और 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो सबको समझ में आ गया क्वेश्चन, डिफिकल्ट तो क्या बहुत इजी है ना, क्या करते हैं, क्यों डिफिकल्ट बोल रहे हो उसको, अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन को।
क्या बोल रखा है, इफ ये आपको दिया हुआ है a की पावर n प्लस वन प्लस b रेस टू द पावर n प्लस वन डिवाइड में है a रेस टू द पावर n प्लस b रेस टू द पावर n इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। अपन पढ़ चुके हैं, हमने ये पढ़ा था कि जो आपका अरिथमेटिक मीन होता है, ये हमने कल पढ़ा था कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, a प्लस b अपॉन 2 होता है, हमने कल पढ़ा था। अब आपको ये आपको दिया हुआ, आपको ये भी दिया हुआ है ना, ये आपको दिया हुआ है, तो इसको इसके इक्वल पुट कर दो। तो अपन ये बोल देना कि a रेस टू द पावर n प्लस वन प्लस b रेस टू द पावर n प्लस वन डिवाइड में हमारे पास क्या है, a रेस टू द पावर n प्लस b रेस टू द पावर n, ये आपको दिया हुआ है a प्लस b अपॉन 2 के इक्वल। बताओ यही बोला है क्या, इतना समझ में आया? क्योंकि आपको ये तो रखा है कि ये जो है ये आपका am है बिटवीन a एंड b, तो हमने इक्वल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 आपका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा a रेस टू द पावर n प्लस वन प्लस b रेस टू द पावर n प्लस वन इक्वल टू ये आपका a प्लस b, और साथ में हमारे पास क्या है, a रेस टू द पावर n प्लस b रेस टू द पावर n। सिंपल मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये 2 a रेस टू द पावर n प्लस वन प्लस 2 b रेस टू द पावर n प्लस वन, इसको अपन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, a मल्टीप्लाई a की पावर n, बेस सेम पावर्स को ऐड कर दोगे तो a की पावर क्या हो जाएगा, n प्लस वन। a को मल्टीप्लाई करो b की पावर n से, तो सिंपल साथ में लिख दोगे बस a b रेस टू द पावर n। आगे चले b मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा b a रेस टू द पावर n, और यहाँ से क्या आएगा, b और b की पावर n है ना, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हो, बेस सेम तो पावर को ऐड करोगे तो b की पावर कितना आएगा, n प्लस वन। पहले बताओ इतना समझ में आया क्या स्टेप? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? आपने सिंपल ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, सबको समझ में आया? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? बताओ समझ में आया क्या? सर नो प्रॉब्लम। ठीक है सर आज मैंने इसमें n प्लस वन लिखने में गलती करी थी, इसलिए मेरा सॉल्यूशन नहीं बन रहा था। वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करो, पहले इन दो टर्म्स को आप शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 a रेस टू द पावर n प्लस वन प्लस 2 b रेस टू द पावर n प्लस वन, दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस में a रेस टू द पावर n प्लस वन माइनस में b रेस टू द पावर n प्लस वन, यहाँ अपना बच जाएगा a b रेस टू द पावर n प्लस b a रेस टू द पावर n। इनको सिंपल माइनस कर रहे हो ना, तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा a रेस टू द पावर n प्लस वन प्लस b रेस टू द पावर n प्लस वन इक्वल टू में क्या है, a b की पावर n है प्लस b a रेस टू द पावर n है। अब यहाँ पर क्या मेथड है भाई, देखो ये a की पावर में n प्लस वन आ रहा है ना, तो क्या करो, b a की पावर n है, इसको उठा के तो शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, इसको शिफ्ट करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको शिफ्ट कर दोगे राइट हैंड साइड में, बस साथ में इनको अलग कर लोगे आप, जो b की पावर से उनको अलग कर लोगे आप। तो करना अपन देखो, यहाँ हमारे पास पहले से क्या था, a की पावर n प्लस वन था, आपने इसको शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस में क्या आ गया, b a रेज़ टू द पावर n इक्वल टू, यहाँ पर आपका पहले से ये था टर्म क्या था, a b की पावर n, आपने इसको शिफ्ट किया तो ये माइनस का हो गया b की पावर n प्लस वन। ये समझ में आया क्या स्टेप? इसमें किसी को प्रॉब्लम? अब तो बहुत सिंपल है, मुझे बताओ कि इन दोनों टर्म में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से? a raised to the power n, a raised to the power n, क्योंकि देखो बेटा इसको आप क्या, इसको आप ये बोल सकते हो ना कि a की पावर n मल्टीप्लाई a, क्योंकि आप से देखो पावर को आपने ऐड किया है ना, तो a की पावर यहाँ भी और यहाँ भी है, तो कॉमन निकाल लो a raised to the power n, यहाँ से क्या बच जाएगा a और माइनस का b, ये बच गया। यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे इन दोनों में से, क्या कॉमन निकाले? b raised to the power n, b raised to the power n, तो a माइनस b बच जाएगा, ये पूरा पूरा दोनों कैंसिल हो गए, a माइनस b कैंसिल, पावर n अपॉन b टू द पावर n, यहाँ आपका 1 बच गया है ना, इसको क्या बोल दो आप, a अपॉन b होल पावर n। अब 1 अपन जानते हैं किसी की पावर 0 हो तो वो आपका 1 के इक्वल होगा ना, तो इसको मैं ऐसा बोल दूं कि a अपॉन b की पावर 0, क्योंकि देखो ये भी आपका 1 के इक्वल होगा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो आप इनको आपने बेस सेम कर दिए, अब जब बेस सेम तो इनके पावर्स भी इक्वल हो जाएंगे ना, तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे कि ऑन कंपेयरिंग, यहाँ से आप क्या बोल दोगे, ऑन कंपेयरिंग वी गेट n इक्वल टू 0, ये इसका आंसर है। बताओ आप सबको समझ में आया क्या? क्या इसमें डिफिकल्ट था? इसमें डिफिकल्ट क्या था जो आपको समझ में नहीं आया? वो आपका हो गया कंप्लीट। अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक हमारे पास है सम टू n टर्म्स। यहाँ आपका एक टॉपिक तो एंड हो चुका है n टर्म का, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इसका लास्ट टॉपिक मान लो आप इस चैप्टर का, सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी। सर इसकी वो ऑप्शनल एक्सरसाइज है ना सर, वो पूरी लगवा देना एक बार। मैं पूरी कराऊंगा आपको, हर एक क्वेश्चन कराऊंगा उसका, वो अपन पूरा करेंगे, है ना? ठीक है। मतलब कीड़े से बता रहा था कि उसका एक क्वेश्चन है 4th आई थिंक सो, हाँ वो
वो मतलब ब्रह्मास्त्र है उसके अंदर। नहीं वो अपन करेंगे ना, सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपन सारे क्वेश्चन करेंगे, अपने को दिक्कत नहीं है, सारे करेंगे। ठीक है, तो अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है बेटा, अभी तक आपने पढ़ा है कि आपको लास्ट टर्म निकालना हो, यदि आपको निकालना हो nth टर्म, तो आप कैसे निकाल रहे हो, अपने पास फॉर्मूला था a + n-1d, ये हमने पढ़ा है। अब इसमें क्या है कि जो आपके n नंबर ऑफ टर्म्स है ना, उसका अपन निकालना चाह रहे हैं सम, कि उसका सम क्या हो। सपोज जैसे मेरे पास ये है, ये आपका फर्स्ट टर्म a1 हो गया, ये आपका a2, a3 और आपका लास्ट टर्म क्या है an है। तो इसका हम निकालना चाह रहे हैं सम, कि अपना देखो टॉपिक यही है ना कि सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी, कि n नंबर ऑफ टर्म्स का सम क्या होगा। तो ये अपने पास a1 a2 a3 एंड सो ऑन आपका an, तो आपको इनका सम निकालना है। तो इसके देखो दो फॉर्मूले हैं, उसको मैं अभी ड्राइव करके दिखाऊंगा फॉर्मूला। फॉर्मूले लिख दो, क्यों डिराइव कराओ सर? नहीं करेंगे करेंगे आप बेटा, और भी तो इसमें स्टूडेंट्स है ना क्लास में, आप तो पढ़ चुके हो, पर और जो उनको तो बताना पड़ेगा ना करके। मेरे को तो वो भी नहीं डेरिवेशन आता आ सकता है कि एग्जाम में? क्या सर, सर चांसेस डेरिवेशन आ डेरिवेशन के सकता आने है क्या के। आ एग्जाम में? सकता है, आ सकता है एग्जाम में, क्यों नहीं आएगा, आ सकता है ना, आ सकता है ओके एग्जाम सर। में। एग्जाम में सब कुछ पॉसिबल है बेटा, है ना, अपन हर चीज लेके चलेंगे ना। ठीक है, देखो तो अपन पहले क्या कर रहे हैं बेटा, अब आपको इनका सम निकालना है, मतलब मैं इसको ऐसा बोल दूं, आपके पास क्या है, सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी है। तो अपन लिखते हैं पहले कि आपको निकालना है सम टू, मतलब SN बोल दें, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सम टू n टर्म्स, आपको n नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है। तो SN किसके इक्वल बोल दें अपन, इन सबको ऐड कर दो, मतलब a1 + a2 + a3 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा, ये आपका जाएगा an तक जाएगा ना, क्योंकि सम कर रहे हो आप। ठीक है, देखो थोड़ा इसको अपन आगे सॉल्व करें। सो SN इक्वल टू a1 मतलब क्या, फर्स्ट टर्म मतलब a हो जाएगा, a2 को अपन क्या बोल दें, जब आपका an होता है a + n-1d, ये आप करते आ रहे हो ना, a2 मतलब क्या होगा कि a + 2-1d, मतलब क्या होगा a + d बोल दें फॉर्मूले से, वही इसके इस फॉर्मूले से। a3 अपन क्या बोल दें, a + 2d बोल दें क्या अपन, बताओ सबको समझ में आ रहा है क्या ये कैसे अपन कर रहे हैं। और जो n टर्म है आपका, nth टर्म है, उसको अपन लिख दें a + n-1d। बताओ पहले समझ, सबको समझ में आया क्या स्टेप, इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम, यहाँ तक जल्दी बोलो, सबको समझ में आया यहाँ तक, किसी को प्रॉब्लम इतने स्टेप में? नो प्रॉब्लम। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना, सबको, चिन्मय, हिमानी, यस हुसैना, सर। ईशा, परिधि, सबको यस समझ में आ रहा है सर। बेटा? ठीक है, ये तो हो गया। यस सर। अब अपन क्या कर रहे हैं बेटा, अब अपने को देखो, अब इसमें एक तरीका क्या है कि आप पहले एक बार इस सीरीज को ही रिवर्स से लिखना स्टार्ट करो। मतलब आप क्या कर रहे हो, मैं इस सीरीज को रिवर्स से लिखना, मतलब जो इसकी लास्ट टर्म है उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट टर्म, मैं इसको मतलब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ, रिवर्स से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो इसकी लास्ट टर्म है वो इसकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी, मतलब a + n-1d। अब इससे जस्ट प्रीवियस टर्म क्या आएगी, इससे जस्ट प्रीवियस टर्म, सपोज ये आपका an है, तो बेटा ये आपका होगा n-1। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, ये आपका क्या आएगा बेटा, a + n-2d आएगा क्या, इससे जस्ट प्रीवियस टर्म, बताओ, क्योंकि ये आपका n है तो आपका n-1 आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये आपका आएगा a + n-2d, लिख दें यहाँ पर अपन, यहाँ अपने पास क्या आएगा, a + n-2d आ जाएगा ना, लिखते जाओगे। तो इसको आप पीछे से स्टार्ट करा है, तो सर ये पूछो -n-2 क्यों हुआ? क्यों बेटा, अरे आप यहाँ पर देखो, ये आपका an था, ये आपका a, ये समझ में भी नहीं आई, मैंने फिर से पूछी थी सर, ये कैसे होगा फिर? क्या चीज, क्या पूछ रहे हो बेटा, मुझसे पूछो ना। जब उसने भी ये बोला था कि भाई पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो n-1 देन n-2 देन n-3। आप थोड़ा सोचो, सोचो, अपने को रटना नहीं है चीजों को, सोचो एक बार, ये देखो आप, मैंने एग्जांपल लिया, अपने पास a1 a2 a3 a4 a5, ये अपने 5 टर्म्स हैं। ठीक है, 5 टर्म्स हैं भाई, 1 2 3 4 5। यदि मैं इसको बैकवर्ड से लिखना स्टार्ट करूंगा, तो पहले आपका a5 आएगा, फिर a4 आएगा, फिर a3 आएगा, फिर a2 आएगा, फिर a1 आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना बताओ, लिखोगे ऐसे? ये सर आ अब गया। ये देखो ना बेटा, 5 से प्रीवियस मतलब एक कम ही तो हो रहा है, यदि ये आपका an है तो ये क्या हो रहा है आपका, एक कम तो हो रहा है ना बेटा, हो रहा है कि n-1 भाई, ये यस। आपका ये तो बस वही तो है ना, एक कम ही तो हो रहा है बेटा और भाई। सर अपन स्टार्टिंग से रखते हैं तो an+1 होता है ना फिर? हाँ और क्या, ये यहाँ ये बोलते, ये आप ये बोलते a1, तो ये आपका हो गया n+1 n+2, आप इस तरह से बोल सकते हो, पर बैकवर्ड में एक कम तो हो रहा है बेटा, कम ही तो हो रहा है ना, तो 5 से 4 3 2 ओके 1 सर। ऐसे तो आ रहा है, आया समझ में? यस। ठीक है, तो चलते गए आपने रिवर्स किया, तो जो इसकी फर्स्ट टर्म थी बेटा, वो इसकी लास्ट टर्म हो जाएगी, क्योंकि आपने रिवर्स किया है। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, इतना सबको समझ में आया क्या, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, तो बताओ। यस। आ गया बेटा?
बाकी सबको आ गया? हुसैना, परिधि, आप सबको समझ में आया क्या बेटा कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. ठीक है। अब अपन दोनों को ऐड कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? अपन ऐड कर रहे हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो ऐड करने से क्या होगा, Sn और Sn कितना हो गया? ये हो गया ट्वाइस ऑफ Sn। अपन ऐड कैसे करते हैं? आप टर्म को टर्म से ऐड करोगे ना, कि ये आपका फर्स्ट टर्म है, इसको इससे ऐड करोगे, सेकंड को सेकंड से ऐड करोगे, ये आपका इससे ऐड होगा, ऐसे ऐड करते जाओगे, लास्ट वाला आपका लास्ट से ऐड होगा। अपन ऐड कर रहे हैं, आपने इसको ऐड किया इससे, तो क्या होगा? a प्लस ए तो आपका हो गया 2a, और ये आपका साथ में आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d। आ गया बेटा, आपने ऐड कर दिया फर्स्ट को फर्स्ट से। जब आप सेकंड को ऐड करोगे सेकंड से, तो देखो a प्लस ए आपका 2a हो गया। जब आप d को ऐड करोगे इससे, तो देखो करके देखो भाई, आप d को किससे ऐड कर रहे हो? आप ऐड कर रहे हो n माइनस 2d से, ये कर रहे हो ना। जरा सॉल्व करो, आपने d कॉमन निकाल लिया, तो अपने पास क्या बचेगा? 1 प्लस n माइनस 2, मतलब क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा n और माइनस का 1 आएगा ऐड करने पर। यहाँ पर लिख दूं मैं, यही बचेगा ना, 2a प्लस क्या बचेगा? n माइनस 1d बचेगा बेटा। ऐसे आप ऐड करते गए, तो अपने पास लास्ट में क्या है? इसको ऐड कर रहे हो इससे, तो अगेन क्या आ जाएगा? a प्लस ए 2a, और साथ में कितना आ जाएगा? n माइनस 1d आ जाएगा। बेटा आएगा सबको समझ में? ये जो हमने ऐड किया, इसमें किसी को प्रॉब्लम? ठीक है। अब तो देखो, यहाँ सोचो भाई, देखो आपकी सारी टर्म सेम आ रही हैं, आपकी सारी टर्म सेम है, और देखो बेटा ये आपके n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये आपके n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। एक एग्जांपल देखो, यदि मेरे पास 5 5 5 ऐसे मेरे पास लिखा हुआ है अप टू ये 10 टाइम्स लिखा है बेटा, ये जो 5 है ना, ये 5 प्लस 5 प्लस 5, ये आपका 10 टाइम्स है। तो इसको मैं 5 मल्टीप्लाई 10 बोल सकता हूँ क्या? बताओ, बोल सकता हूँ क्या? अपना 5 5 लिखा है अप टू 10 टाइम्स, तो मैं 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको 50, ये बोल सकते हैं अपन? बोल सकते हैं ना कोई? बेटा ये आपका इतने टाइम लिखा हुआ है, तो उसको आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे ना। अब देखो ये बेटा, ये आपका सेम है, ये देखो सारे सेम है, बट ये आपके लिखे हुए हैं n टाइम्स, ये आपके n नंबर ऑफ टाइम्स है ना, क्योंकि देखो बेटा ये आपके n टर्म्स तो है ऊपर, तो आपके ये n टाइम्स है, तो बहुत सिंपल है कि ट्वाइस ऑफ Sn, तो मैं इसको, मैं एक टर्म को n से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बात वही पड़ेगी। आपने निकाल दिया इसका सम भाई, ये तो हुआ क्योंकि ये आपके n नंबर ऑफ टाइम्स है, तो आपको इसमें इसको आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया, बस आपका फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या आ गया? Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ये आपका एक फॉर्मूला आ गया, ये आपका एक फॉर्मूला आया, इसको आप यूज करोगे हर जगह। अब इसका एक फॉर्मूला और है, वो अपन करेंगे, वो आपका इसी से आ जाएगा। पहले बताओ इतना सबको समझ में आया क्या? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? बताओ, सबको समझ में? मैं सबमिट आपको वही करने वाला। अब देखो बेटा, मैं इसी को, बेटा आपका देखो एक फॉर्मूला तो ये आ गया, अब देखो मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं भाई। देखो अपने पास क्या आया था? देखो ये आया था Sn इक्वल टू n अपॉन 2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1d आया था बेटा। अब देखो मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करता हूं, तो अपने पास क्या आ जाएगा? Sn इक्वल टू n अपॉन 2, 2a को आप ब्रेक कर दो a प्लस a में, तो a प्लस a, और ये आपका n माइनस 1d, ऐसे कैसे है ना। अब देखो आपका ये फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हो, ये फॉर्मूला किसका होता है? ये होता है n टर्म का फॉर्मूला। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला और मिला, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस a n। कहीं कहीं बेटा इसको l बोल रखा होगा, तो एक ही बात है, l बोलो, लास्ट टर्म बोलो। कुछ पूछना है बेटा? सर अगर इसका डेरिवेशन आ गया तो अपन को पूरा स्टार्टिंग से करना पड़ेगा? हाँ बेटा, स्टार्टिंग से, यहाँ से एकदम, ये एकदम स्टार्टिंग से, यहाँ से ये करना पड़ेगा। करते तो बहुत लंबा खिंच जाएगा सर, आएगा 4 10 मार्क्स का आएगा, तभी नंबर। तो करोगे इसको, 4 मार्क्स का आएगा ना ये, 4 मार्क्स में आएगा ये, ठीक है। ओके, तो बेटा इसका एक फॉर्मूला ये बना। तो जहां आपको सपोज बेटा, सपोज किसी क्वेश्चन में आपको n दे दिया, a और b दे दिया, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। बट किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया n टर्म और साथ में a और m दे दिया, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करोगे, तो आपका सम निकल के आ जाएगा। बताओ सबको समझ में आया क्या इसका डेरिवेशन जो हमने किया सम का? जल्दी बोलो, सबको समझ में आया क्या? किसी को डाउट है क्या इसमें किसी भी स्टेप में? तो पूछ लो बेटा। नो डाउट सर, इजी था। सबको समझ में आ गया ना? प्रैक्टिस करना है इसकी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने स्कूल में भी डिस्कस नहीं किया, मैंने यहाँ पर देखो, जो अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी कंसेप्ट है, कहीं कहीं यूज में आएगा। यहाँ पर देखना, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना बेटा कि क्या पॉइंट है। देखो इन द सम ऑफ, मैं पहले लिख रहा हूँ यहाँ पर, इन द सम ऑफ n टर्म्स, ये सब देखना ध्यान से, इन द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन, इसको इफ बोल दो, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, मतलब वो अपन AP की बात कर रहे हैं, सीक्वेंस इज गिवन, यदि आपको Sn दिया हुआ है, आपको सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, इज गिवन,
देन हम बात कर रहे हैं nth टर्म की, मतलब an की। देन nth term of the sequence, nth term of the sequence can be find by using the following formula, by using the following formula। मतलब कहने का मतलब क्या है, यदि क्वेश्चन में आपको बेटा Sn दे दिया और आपसे बोल दिया फाइंड An, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? An इक्वल टू Sn माइनस 1। देखो कैसा है, मैं आपको करता हूँ एक्सप्लेन। एकदम सिंपल शॉर्ट मेथड है ये। यदि आपको कहीं दे दिया, आपको Sn दे दिया, यदि आपसे पूछ लिया सर इसमें बस अपन को Sn ही दिया हुआ होगा। हाँ, बस केवल आपको और कुछ नहीं दिया हुआ होगा, आपको केवल Sn दिया होगा और आपसे पूछेगा An, आपसे पूछेगा nth टर्म, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो फिर Sn-1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो तो बहुत सिंपल है ना, n को n-1 से रिप्लेस कर दोगे। सपोज आपको Sn दे दिया n स्क्वायर, तो n-1 क्या हो जाएगा? n-1 का होल स्क्वायर। बस n को आप रिप्लेस कर दोगे n-1 से, वो निकल के आ जाएगा बेटा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? मान लीजिए n की वैल्यू 38 है, तो फिर 37th टर्म की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना S37 की। अरे नहीं, मैं केवल n की कर रहा हूँ। यदि आपको n दिया है, आपको n की फॉर्म में दिया हुआ है सम, तो आपको यदि Sn मतलब आपको यदि Sn आपको n की फॉर्म में दिया हुआ है, यदि आपसे An पूछे तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। मैं ये बोल रहा हूँ, n मतलब n ही दिया हुआ है ना। अब देखो ये फॉर्मूला कैसा है, बहुत इजी कंसेप्ट है। तो बहुत कंसेप्ट है, वो आप देखना कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, कि an आया कैसे। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया, सपोज अपन Sn की बात कर रहे हैं, तो अपने पास Sn क्या है, ये अपन ने बोल दिया कि आपने लिख दिया a1 प्लस a2 प्लस a3, है ना। ये आपने बोल दिया, ये अपने पास हो गया an-1 और ये आपका हो गया an, हो गया। क्योंकि आपने Sn क्या बोला, आपने बोला सम ऑफ n टर्म्स, ये बोल दिया आपने, तो ये होगा आपका। अब देखो भाई, यहां से यहां तक, ये फर्स्ट से लेके लास्ट तक अपने पास क्या है बेटा, ये आपका पूरा Sn है ना। आपने इसको तो बोला Sn, ये पूरा आपका Sn है। यदि मैं ये बोलूं, क्या बोलूं, कि जो a1 से लेके an-1 है, इसका सम क्या होगा? Sn-1 होगा। बताओ, क्योंकि आप a1 से लेके यहां तक निकाल रहे हो सम, तो इसको आप कैसे बोलोगे? s बोलोगे सम ऑफ n-1 टर्म्स, ये बोलोगे ना। तो सोचो, यदि मैं इस पूरे में से, यदि इस पूरे में मतलब यदि मैं Sn में से कौन सा माइनस कर दूं, Sn-1 माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा बेटा? बचाओ, ये बचेगा क्या? an। सोच के देखो, मैंने क्या किया, सिंपल सा कंसेप्ट, मैंने इस पूरे में से मैंने ये वाला पार्ट माइनस कर दिया, तो बताओ ये बचेगा क्या? सोचो ना, ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। मैंने क्या किया, सपोज आप सोचो कि सपोज मैंने सम ऑफ 8 टर्म्स में से मैंने सम ऑफ 7 टर्म्स माइनस कर दिया, तो जो लास्ट टर्म आपकी 8th टर्म है, वो आएगी क्या बेटा? बोलो, सोच के देखो ना, सोच के देखो ना। यदि मतलब आपने जो आपके पास 8 टर्म्स थी, उसमें से आपने शुरू की 7 टर्म्स माइनस कर दी, तो जो आपकी लास्ट टर्म बचेगी 8th टर्म, वही उसका आंसर आएगा। सोच के देखो। यस सर, सबको समझ में आएगा ये कंसेप्ट? बताओ जल्दी, ये तो बहुत इजी कंसेप्ट है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हो गया? ये तो ड्राइव नहीं हुआ, ये तो आपका सिंपल इसी से आया है। सोचो ना थोड़ा सा, इससे ड्राइव नहीं हुआ, ये तो एक सिंपल कंसेप्ट है ना। अपने पास n नंबर ऑफ टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, उसका आपने सम बोल दिया Sn, और आपने an-1 तक आपने उसका सम बोल दिया Sn-1। तो यदि आप इस पूरे में से भाई, यदि आप इस पूरे में से इतने वाले पार्ट को, कौन से पार्ट को? इतने पार्ट को, आप इतने पार्ट को माइनस कर दो, तो आपका ये तो बचेगा। सोच के देखो, होगा कि नहीं होगा? मीटिंग को सब दोबारा ज्वाइन कर लेना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो। कहीं भी आपको सम दिया हो ना, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो। आपको Sn दे दिया, तो आप an निकाल सकते हो, क्योंकि n तो क्या होगा, n को रिप्लेस कर दोगे n-1 से, और वो सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे इसको अपन कर सकते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्या आपका काम आ सकता है, जब भी आपसे Sn दे दे और आपसे an पूछे, तो डायरेक्टली इसका आप यूज कर सकते हो। ये तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, इससे आपका निकल के आ जाएगा nth टर्म। इसमें किसी को डाउट है क्या इस फॉर्मूले में, कि कैसे फॉर्मूला आया ये? तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, पूछ लो किसी को डाउट हो तो। नो सर, नो डाउट। सबको समझ में आया कि फॉर्मूला कैसे आया ये? सर इसका एक क्वेश्चन करा दीजिए सर, इस फॉर्मूले से कोई एक बार और समझा देंगे आप? नेट इशू